764 से 767 तक फ्रांस के गेवाउडन प्रदेश में एक ऐसी दहशत फैलती रही जो आज भी इतिहास के पन्नों में डर के साथ याद की जाती है। ये है बीस्ट ऑफ गेवाउडन की कहानी, एक ऐसे जानवर की जो सिर्फ एक लेजेंड नहीं बल्कि एक सच था जो 100 से ज्यादा लोगों की जान ले गया। क्या ये सिर्फ एक बड़ा भेड़िया था या फिर कुछ और, कुछ ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं थी। 764 में जब पहली बार इसके हमले शुरू हुए तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह इतना भयंकर रूप लेगा। ज्यादातर शिकार औरतें और बच्चे थे, उनके गले काट दिए जाते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जंगली जानवर करता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो यह कि यह जानवर सिर्फ भूख के लिए नहीं मारता था। जिन्होंने इसे देखा था उनके बयान बिल्कुल अलग अलग थे। कोई कहता था यह एक बड़ा भेड़िया है, कोई कहता था इसके बाल लाल रंग के हैं और इसकी दुम बहुत लंबी है। कुछ लोग कहते थे कि यह कोई आम जानवर नहीं है, इसके पास अजीब शक्तियां हैं। इसके पंजे के निशान भी किसी आम भेड़िए से कहीं ज्यादा बड़े थे। साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस आज भी बहस करते हैं कि यह सच में क्या था। क्या यह कोई बड़ा भेड़िया था या फिर भेड़िए और कुत्ते का मिश्रण? कुछ कहते हैं कि यह कोई विदेशी जानवर था, शायद हाइना या कोई और एक्सोटिक एनिमल। हो सकता है किसी सर्कस से भागा हुआ जानवर हो, या फिर सिर्फ भेड़ियों का झुंड था जो लोगों के दिमाग में एक ही जानवर बन गया। जब ये खबर राजा लुई चना तक पहुंची तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने अपने बेहतरीन सोल्जर्स और प्रोफेशनल शिकारियों को भेजा बीस्ट को मारने के लिए। कई भेड़िए मारे गए लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हर बार लगता था कि बीस्ट मर गया है, लेकिन फिर से हमले शुरू हो जाते थे। फिर 767 में एक लोकल हंटर जीन चेस्टेल ने कहा कि उसने बीस्ट को देखा है। उसने अपनी बंदूक से एक बड़ा जानवर मारा और उस दिन के बाद हमले बिल्कुल बंद हो गए। कहते हैं उसने सिल्वर बुलेट यूज किया था जो रिलीजियस सिंबल्स से भरा हुआ था। गेवाउडन के लोग खुशी से पागल हो गए, 3 साल का डर खत्म हो गया था। लेकिन जो जानवर मारा गया था वो भी कोई आम भेड़िया नहीं था। लोकल लोग कहते थे कि यह बीस्ट भगवान की तरफ से पनिशमेंट था। कुछ कहते थे कि यह डेविल का भेजा हुआ डीमन था। वेयरवुल्फ की लेजेंड्स भी शुरू हुई। लोग कहते थे कोई आदमी रात में जानवर बन जाता है। कोई कहता था कि किसी जादूगरी ने इसे समन किया है। पूर्णिमा की रातों में बीस्ट की आवाज सुनाई देती थी। आज के जमाने में कुछ कहानियों में बीस्ट को हेलहाउंड से लड़ाया जाता है। हेलहाउंड, नरक का कुत्ता जो सिर्फ सबसे बुरे डीमंस से लड़ सकता है। ये बैटल क्योस और ऑनर्डर के बीच की लड़ाई दिखाती है। डेमोनिक इविल और इन्फर्नल जस्टिस के बीच का संग्राम। बीस्ट ऑफ गेवाउडन ने कई मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज को इंस्पायर किया है। ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ जैसी फेमस फिल्म्स बनी हैं इसके ऊपर। आज भी टूरिस्ट्स गेवाउडन जाते हैं बीस्ट की कहानी सुनने के लिए। ये बिगफुट और छुपाकाबरा जैसी क्रिप्टिड लेजेंड्स में शामिल हो गया है। लेकिन बीस्ट ऑफ गेवाउडन की खास बात यह है कि इसके पास रियल हिस्टोरिकल रूट्स हैं। सच या लेजेंड, बीस्ट ऑफ गेवाउडन की कहानी आज भी लोगों के दिल में डर और फैसिनेशन पैदा करती है।